Hi everyone. In this video we will discuss a problem based on prefix sum और हम ये समझेंगे कि कैसे हम एक प्रॉब्लम के डिस्क्रिप्शन को पढ़कर ये फाइंड कर सकते हैं कि उसमें कौन सा पैटर्न अप्लाई होगा. So the name of the problem is find the special index. So first let us try to understand the description of the problem. Assume that आपको एक फंक्शन गिवन है with the name special index और ये फंक्शन हमें कंप्लीट करना है. This function takes two arguments, एक इंटीजर n, दूसरा n साइज का एरे. अब इस फंक्शन से हमें रिटर्न क्या करना है? हमें गिवन एरे का वो इंडेक्स फाइंड करके रिटर्न करना है जो ये तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे. टू अंडरस्टैंड दीज थ्री कंडीशंस लेट अस टेक एन एरे स्ट्रक्चर. सो गिवन एरे में से हमें वो पर्टिकुलर इंडेक्स फाइंड करके रिटर्न करना है जिसके लेफ्ट वाले एलिमेंट्स का अगर सम करें और राइट वाले एलिमेंट्स का अगर सम करें तो इक्वल आ जाए. सो वी हैव टू फाइंड दैट पर्टिकुलर इंडेक्स इन एन एरे जिसके लेफ्ट वाले एलिमेंट्स का सम और राइट वाले सारे एलिमेंट्स का सम इक्वल हो. दैट इज द फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि अगर एरे में ऐसा कोई इंडेक्स ना हो जिसके लेफ्ट और राइट वाले एलिमेंट्स का सम इक्वल आए, so in that case we have to return -1. now let us look at the third condition. थर्ड कंडीशन क्या कहती है कि अगर आप एरे के लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स पे फोकस करो, दैट मींस जीरोथ इंडेक्स, अब उस इंडेक्स के लेफ्ट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो जब आप राइट वाले एलिमेंट्स का सम निकालोगे तो उस राइट सम को कंपेयर किससे करोगे, बिकॉज लेफ्ट में तो कोई एलिमेंट नहीं है. सो वी हैव टू कंसीडर द लेफ्ट सम इन दैट केस एज 0. सिमिलरली जब आप एरे के राइट मोस्ट इंडेक्स पे फोकस करोगे तो उसके राइट में कोई एलिमेंट नहीं है, तो आप लेफ्ट वाले एलिमेंट्स का सम निकालने के बाद किससे कंपेयर करोगे? 0 से. सो यू हैव टू कंपेयर द राइट सम एज 0. सो दिस इज द प्रॉब्लम. अब इस प्रॉब्लम में हमें एक एग्जांपल गिवन है, हम इस एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं इस डिस्क्रिप्शन को. सो दिस इज द एग्जांपल दैट इज गिवन टू अस. नाउ इस एरे में हमें वो पर्टिकुलर इंडेक्स फाइंड करना है जिसके लेफ्ट वाले एलिमेंट्स का सम और राइट वाले एलिमेंट्स का सम इक्वल आए. तो आंसर क्या आना चाहिए? बेसिकली हमारा 3 आना चाहिए. सो थर्ड इंडेक्स के अराउंड हम देखते हैं एलिमेंट्स का सम. सो 3 के लेफ्ट वाले एलिमेंट्स का हम सम करें तो आंसर आएगा -5 + 3 + 7. इट विल कम आउट टू बी 5. 3 के राइट वाले एलिमेंट्स का अगर हम सम करें -2 + 5 + 2, अगेन इट विल कम आउट टू बी 5. मतलब थर्ड इंडेक्स के अराउंड लेफ्ट वाले एलिमेंट्स का और राइट वाले एलिमेंट्स का सम इक्वल है, इसीलिए द आंसर इज 3. सो आप 0 इंडेक्स के लिए चेक करोगे, 1 इंडेक्स के लिए चेक करोगे, 2 इंडेक्स के लिए चेक करोगे तो लेफ्ट और राइट वाले एलिमेंट्स का सम इक्वल नहीं आएगा. जैसे ही थर्ड इंडेक्स के लिए चेक करोगे तो यू विल सी दैट लेफ्ट एलिमेंट्स का और राइट एलिमेंट्स का सम इक्वल है. सो दैट इज व्हाई 3 इज द आंसर. नाउ लेट्स ट्राई टू थिंक ऑफ द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम. सो हमारे पास एक एरे हमें गिवन होगा, हमें उस एरे के अंदर ऐसा इंडेक्स आइडेंटिफाई करना है. So we have to identify that particular index in the array जिसके लेफ्ट वाले एलिमेंट्स का अगर हम सम करें और राइट वाले एलिमेंट्स का अगर हम सम करें तो इक्वल आ जाए. So इसका क्या मतलब है? i के लेफ्ट में मतलब i -1 इंडेक्स से लेकर 0 इंडेक्स तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम, और राइट में मतलब i + 1 से लेकर लास्ट इंडेक्स तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम, वो इक्वल आना चाहिए. So सबसे सिंपल अप्रोच जो आपके माइंड में आनी चाहिए दैट इज कि क्यों ना हम एरे के हर एक इंडेक्स पे जाएं और लेफ्ट एलिमेंट्स का सम और राइट एलिमेंट्स का सम फाइंड करें लूप लगा करके. अगर तो वो सम सेम आ जाता है देन वी विल रिटर्न i. अगर सेम नहीं आता तो हम सेम लॉजिक को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट इंडेक्स के लिए. बट क्लियरली द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अप्रोच विल बी क्वाड्रेटिक n². तो अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम खुद से ये पूछना है कि अभी तक हमने जो पैटर्न्स पढ़े हैं, जो कंसेप्ट्स पढ़े हैं, क्या उनमें से कोई पैटर्न या कंसेप्ट अप्लाई करके हम इस क्वेश्चन को एफिशिएंटली ऑप्टिमली सॉल्व कर सकते हैं या नहीं. बिकॉज एज अ डेवलपर सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज होती है कि हमने जो चीजें अभी तक सीखी हैं हम उन्हें नई चीजें सॉल्व करने के लिए अप्लाई कर पाए. राइट नाउ how to identify which pattern will be used to solve this problem in a efficient manner. तो अब उसके लिए हम एक बार वापस से डिस्क्रिप्शन पे चलते हैं. अब डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ना है हमें दोबारा से. डिस्क्रिप्शन क्या कहती है कि हमें एरे का वो इंडेक्स फाइंड करना है जिसके लेफ्ट वाले एलिमेंट्स का सम, मतलब ith इंडेक्स पे अगर आप हो तो आपको क्या फाइंड करना है? i -1 इंडेक्स से लेकर लेफ्ट तक 0 इंडेक्स तक सारे एलिमेंट्स का सम फाइंड करना है और फिर उसे किससे कंपेयर करना है?
i+1 इंडेक्स से लेकर राइट तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके सम से कंपेयर करना है। अब आप सोचो, क्या कोई भी ऐसा पैटर्न हमने पढ़ा है जिसके अंदर हम एक इंडेक्स से लेकर उसके लेफ्ट में 0 इंडेक्स तक सारे एलिमेंट्स का सम फाइंड करते हैं? द आंसर इज यस। हमने एक ऐसा पैटर्न पढ़ा है जिसका नाम है प्रीफिक्स सम। सो क्या हम प्रीफिक्स सम के कंसेप्ट्स को या लॉजिक को यूज करके ये क्वेश्चन को एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हैं? सो लेट अस ट्राई टू एनालाइज दैट। सो फॉर एनी इंडेक्स i, आपको उसके लेफ्ट वाले सारे एलिमेंट्स का सम फाइंड करना है। मतलब आपको क्या निकालना है? आपको उसका लेफ्ट वाला जो इंडेक्स है i-1 वहां तक का प्रीफिक्स सम फाइंड करना है और आपको उसे कंपेयर करना है i+1 से लेकर लास्ट तक जो एलिमेंट्स हैं उनके सम के साथ। अब उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सफिक्स सम। So you have to compare this prefix sum with the suffix sum till index i+1, क्योंकि राइट वाले एलिमेंट्स का सम निकालना है तो i+1 इंडेक्स से राइट तक। अब अगर तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ जाती हैं, देन वी विल रिटर्न i, अदरवाइज वी विल मूव टू द नेक्स्ट इंडेक्स। अब हमने ये तो समझ लिया कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रीफिक्स सम का पैटर्न यूज कर सकते हैं, पर क्या उससे हमारा लॉजिक एफिशिएंट होगा? नाउ दैट इज द सेकंड क्वेश्चन दैट वी नीड टू आस्क आवरसेल्फ। अब अगर आप हर इंडेक्स पे जाने के बाद लूप लगाते हो लेफ्ट एलिमेंट्स का सम निकालने के लिए और राइट एलिमेंट्स का सम निकालने के लिए, तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, देन द कॉम्प्लेक्सिटी विल रिमेन सेम n²। पर हमने क्या प्रीफिक्स सम में कोई ऐसे कंसेप्ट्स पढ़े थे जिससे हम ये दोनों चीजें प्रीफिक्स सम और सफिक्स सम एफिशिएंटली फाइंड कर पाए विदाउट रनिंग अ लूप, ओवन टाइम में फाइंड कर पाए? द आंसर इज यस। हमने प्रीफिक्स सम में दो बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। सबसे पहली प्रॉपर्टी या कंसेप्ट जो हमने पढ़ा था दैट इज कि अगर आपको प्रीफिक्स सम फाइंड करना है किसी भी jth इंडेक्स तक का, और अगर आपने j-1 इंडेक्स तक का प्रीफिक्स सम ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, सो उसके अंदर बस हमें jth एलिमेंट को, करंट एलिमेंट को ऐड करना है एंड वी विल गेट द डिजायर्ड प्रीफिक्स सम। अब यहां पर भी सेम चीज अप्लाई हो सकती है, बिकॉज हम लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स करेंगे एरे को। तो अगर आपने jth इंडेक्स का प्रीफिक्स सम निकालना है, उससे पहले आपने j-1 इंडेक्स तक का प्रीफिक्स सम ऑलरेडी फाइंड कर लिया होगा, तो आप jth एलिमेंट को उस पिछले प्रीफिक्स सम में ऐड करोगे, सो यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। दिस वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब हम बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की जो हमने डिस्कस की थी प्रीफिक्स सम में, दैट वाज कि अगर हमें सफिक्स सम फाइंड करना है, मतलब किसी भी इंडेक्स j तक का सफिक्स सम फाइंड करना है, वो किसे डिनोट करता है? j से लेकर राइट वाले सारे एलिमेंट्स के सम को। अब वो फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है टोटल सम, एरे के सारे एलिमेंट्स का सम। अब उसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें प्रीफिक्स सम टिल j-1 इंडेक्स, सो वी विल गेट द डिजायर्ड आउटपुट। अब क्योंकि आप सोच के देखो, क्योंकि आप लेफ्ट वाले एलिमेंट्स, मतलब क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो jth इंडेक्स पे पहुंचने से पहले हमने उसके लेफ्ट वाले इंडेक्स का ऑलरेडी प्रीफिक्स सम फाइंड कर लिया होगा। सो कैलकुलेटिंग द सफिक्स सम इज आल्सो वेरी एफिशिएंट। हम सिर्फ ये लॉजिक यूज करेंगे, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे और ओवन टाइम में हमारा सफिक्स सम भी आ जाएगा। सो दैट मीन्स अगर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है एफिशिएंटली, सो वी कैन यूज प्रीफिक्स सम पैटर्न। अब इन्हीं दो कंसेप्ट्स को यूज करके हम देखते हैं कैसे हमारा लॉजिक एफिशिएंटली सॉल्व होगा। सो आप ith इंडेक्स पे हो, अब आपने i-1 इंडेक्स तक का प्रीफिक्स सम ऑलरेडी फाइंड कर लिया होगा। लेट अस कॉल दिस प्रीफिक्स सम एज, इस प्रीफिक्स सम को हम कहते हैं लेफ्ट प्रीफिक्स सम। i के लेफ्ट इंडेक्स से लेकर जो प्रीफिक्स सम आपका आ रहा है उसे डिनोट कर रही है ये वैल्यू। सिमिलरली आपका जो ये सफिक्स सम है, i के राइट वाले एलिमेंट्स का सफिक्स सम, तो इसे हम डिनोट करते हैं राइट सफिक्स सम से। अब लेफ्ट प्रीफिक्स सम फाइंड करना तो इजी है, बिकॉज हम लेफ्ट टू राइट ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो आपने i-1 इंडेक्स तक का प्रीफिक्स सम तो ऑलरेडी फाइंड कर ही लिया होगा जब आप ith इंडेक्स पे पहुंचोगे तो, करेक्ट। अब हमें निकालना है राइट सफिक्स सम। अब हम क्या प्रीफिक्स सम को यूज करके सफिक्स सम फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, यूजिंग दिस कंसेप्ट, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। सो अब हमें यही चीज करनी है। सो नाउ टू कैलकुलेट द राइट सफिक्स सम, हमें पूरे एरे के एलिमेंट्स का सम भी चाहिए, राइट। सो एज्यूम करो हमने एरे के एलिमेंट्स का टोटल सम फाइंड कर लिया। अब राइट सफिक्स सम निकालने के लिए हमें एक और चीज चाहिए, दैट इज उसके पिछले इंडेक्स तक का प्रीफिक्स सम। तो आप एक चीज सोचो, इफ वी हैव टू फाइंड द सफिक्स सम फ्रॉम i+1 इंडेक्स टिल लास्ट इंडेक्स, तो आपने टोटल सम ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, आपको ये वाला सम फाइंड करना है। सो वी हैव टू सबट्रैक्ट दिस पोर्शन फ्रॉम द टोटल सम।
तो अब ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ये किसे डिनोट करता है? दिस डिनोट्स द प्रीफिक्स सम टिल ith इंडेक्स। सो टोटल सम में से आपको करंट इंडेक्स तक का जो प्रीफिक्स सम है वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, देन यू विल गेट द राइट सफिक्स सम। तो अभी तक हमने जो प्रीफिक्स सम फाइंड किया है वो हमारा लेफ्ट प्रीफिक्स सम फाइंड किया है, हमें करंट इंडेक्स तक का प्रीफिक्स सम फाइंड करना है, तो उसके लिए अगेन वी हैव टू अप्लाई सम लॉजिक। सो सपोज हमें फाइंड करना है करंट इंडेक्स तक का प्रीफिक्स सम, और हमने पिछले इंडेक्स तक का प्रीफिक्स सम ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। सो वी विल अप्लाई दिस फर्स्ट प्रॉपर्टी टू फाइंड द प्रीफिक्स सम एफिशिएंटली। सो लेफ्ट प्रीफिक्स सम मतलब हमारा पिछले वाला प्रीफिक्स सम प्लस करंट इंडेक्स एलिमेंट। सो अब आपका करंट प्रीफिक्स सम कैलकुलेट हो गया। अब करंट प्रीफिक्स सम कैलकुलेट हो गया तो हमारा राइट सफिक्स सम भी कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे? टोटल सम माइनस करंट prefix sum. So this is how we can calculate for any index I efficiently the left prefix sum and the right suffix sum. अब इनको कंपेयर करेंगे, अगर तो ये सेम आ जाते हैं then we will return I, otherwise we will apply the same logic for the next index. तो अब यहाँ पर हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स या पैरामीटर्स यूज किए हैं? एक हमने यूज किया है लेफ्ट प्रीफिक्स सम, एक हमने यूज किया है राइट सफिक्स सम, एक हमने यूज किया है करंट प्रीफिक्स सम मतलब करंट इंडेक्स तक का प्रीफिक्स सम, राइट, और एक हमारे पास यहाँ पर एक वेरिएबल है आई। अब यही चीजें, यही वेरिएबल्स हमें हेल्प करेंगे हमारे एक्चुअल एल्गोरिदम को बिल्ड करने में, इसीलिए हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं। सो नाउ लेट अस टेक एन एक्चुअल एग्जांपल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये लॉजिक कैसे काम करेगा उस एग्जांपल पे। सो हमने एग्जांपल लिया है, अब इस एग्जांपल में हम क्या करेंगे? चेक करेंगे हमारा पिछला लॉजिक कैसे वर्क कर रहा है। So let's start traversing this array. So for that we need a variable. So हमने वेरिएबल लिया है i। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, हम ना यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं ताकि हमें हमारे जो इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हमने नोट किए थे, इन वेरिएबल्स की वैल्यू को भी हम चेक कर पाए कि कैसे कैसे चेंज हो रही है। सो i हमारे पास एक वेरिएबल होगा, एक पैरामीटर होगा, दूसरा पैरामीटर हमारे पास होगा लेफ्ट प्रीफिक्स सम, देन वी विल हैव वन मोर पैरामीटर दैट इज करंट प्रीफिक्स सम। ith इंडेक्स तक के प्रीफिक्स सम, जिस इंडेक्स पे हम हैं उसे हम डिनोट करते हैं करंट प्रीफिक्स सम से, उसके लेफ्ट इंडेक्स तक जो एलिमेंट्स का प्रीफिक्स सम है उसे हम डिनोट करते हैं लेफ्ट प्रीफिक्स सम से। सिमिलरली वी विल हैव वन मोर पैरामीटर दैट इज राइट सफिक्स सम। ith इंडेक्स के राइट में जितने एलिमेंट्स हैं उनके सम को डिनोट करता है राइट सफिक्स सम। सो इनिशियली हमारा जो i है वो है 0। सो इनिशियली द i इज इक्वल्स टू 0, एंड क्योंकि हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं एल्गोरिदम को, सो हमारा लेफ्ट प्रीफिक्स सम भी कितना होगा? 0, बिकॉज लेफ्ट साइड में कोई और एलिमेंट नहीं है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, ith इंडेक्स के लिए ऑलरेडी हमें लेफ्ट प्रीफिक्स सम पता है दैट इज 0। अब हमें राइट सफिक्स सम फाइंड करना है, मतलब जो राइट में एलिमेंट्स है इनका सम फाइंड करना है। तो उसका लॉजिक हमने देखो अभी यहीं पर देखा था। सो दिस वाज द लॉजिक दैट वी हैव यूज्ड टू कैलकुलेट द राइट सफिक्स सम। कैसे फाइंड करेंगे? टोटल एरे के सम में से हमें करंट प्रीफिक्स सम को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो लेट अस राइट दिस स्टेटमेंट अगेन। सो अगर आपको राइट सफिक्स सम फाइंड करना है, सो उसका लॉजिक क्या होता है? एरे के टोटल सम में से सब्ट्रैक्ट करो करंट प्रीफिक्स सम को। सो एरे का सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? टोटल सम। सो -5 + 3 + 7, अगर आप इन एलिमेंट्स को ऐड करोगे ना, सो टोटल सम विल कम आउट टू बी 14। अब 14 में से करंट इंडेक्स तक का जो प्रीफिक्स सम है वो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सो करंट इंडेक्स तक का प्रीफिक्स सम निकालने के लिए हम अगेन एक लॉजिक को यूज कर रहे हैं। सो करंट प्रीफिक्स सम इज इक्वल्स टू लेफ्ट प्रीफिक्स सम प्लस ith एलिमेंट, मतलब जिस पे हम हैं उस एलिमेंट को ऐड करना है हमें पिछले प्रीफिक्स सम में। सो करंट एलिमेंट की वैल्यू क्या है? -5। इसे आप ऐड करो लेफ्ट प्रीफिक्स सम में, द आंसर विल कम आउट टू बी -5। सो अब हमें इस करंट प्रीफिक्स सम को सब्ट्रैक्ट करना है टोटल सम में से। सो 14 -5, सो ये ऐड हो जाएगा बेसिकली, सो इट विल बिकम 19। सो कहने का मतलब है हमारे ith इंडेक्स के राइट साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका जो सम आएगा दैट विल कम आउट टू बी 19। अब कंपेयर करो, क्या लेफ्ट प्रीफिक्स सम और राइट सफिक्स सम सेम है? नहीं है, दैट मींस हमारा 0 इंडेक्स आंसर नहीं हो सकता। सो मूव द i पॉइंटर फॉरवर्ड, मतलब आप अपनी लूप को या लॉजिक को कंटिन्यू करो।
सो आई चला जाएगा आगे। पर एक चीज है, आई को आगे लेकर जाने से पहले आपको अपना जो लेफ्ट प्रीफिक्स सम है वो भी अपडेट करना है, बिकॉज जब आप इस वाले इंडेक्स पे पहुंच जाओगे सो दिस विल बिकम द लेफ्ट प्रीफिक्स सम, क्योंकि लेफ्ट में एक ही एलिमेंट है। तो आगे बढ़ने से पहले ना हमेशा हमें हमारे लेफ्ट प्रीफिक्स सम को अपडेट करना है करंट प्रीफिक्स सम से। व्हेन द आई विल बिकम 1, द लेफ्ट प्रीफिक्स सम की जो वैल्यू होगी दैट विल बी सेम एज द करंट प्रीफिक्स सम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -5, क्योंकि सोच के देखो अभी तक करंट प्रीफिक्स सम ये था, जब आप राइट साइड में जाओगे सो दिस विल बिकम द लेफ्ट प्रीफिक्स सम। तो यही हम कर रहे हैं, हम लेफ्ट प्रीफिक्स सम की वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं करंट प्रीफिक्स सम से। सो फर्स्ट इंडेक्स पे आए, फिर से हमें क्या करना है, लेफ्ट वाले सारे एलिमेंट्स के सम को कंपेयर करना है राइट वाले एलिमेंट्स के साथ। अब लेफ्ट प्रीफिक्स सम हमने ऑलरेडी कंप्यूट किया हुआ है, अब हमें कंप्यूट करना है राइट सफिक्स सम। तो उसके लिए हमारा लॉजिक है ये वाला, टोटल सम इज 14, उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, करंट प्रीफिक्स सम को। तो पहले हमें करंट प्रीफिक्स सम फाइंड करना पड़ेगा, एंड करंट प्रीफिक्स सम फाइंड करने के लिए वी विल यूज दिस लॉजिक। तो पिछले इंडेक्स तक का जो प्रीफिक्स सम है दैट इज -5, उसमें हम करंट एलिमेंट को ऐड करेंगे, तो आवर आंसर विल बी -2। तो करंट प्रीफिक्स सम इज -2। अब टोटल सम में से इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो 14 माइनस -2 दैट इज 16। सो अगेन लेफ्ट प्रीफिक्स सम एंड राइट suffix sum they are not equal, so we will move to the second index, so I हो जाएगा 2। और अभी तक का जो करंट सम था आपका उसे आप लेफ्ट प्रीफिक्स सम में कॉपी कर दोगे, so it will become -2। so I चला गया आपके सेकेंड इंडेक्स पे, फिर से सेम चीज, लेफ्ट प्रीफिक्स सम ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, अब हम करंट प्रीफिक्स सम कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि उसी के बाद हम कैलकुलेट कर पाएंगे हमारे राइट सफिक्स सम को। सो करंट प्रीफिक्स सम विल बी पिछले वाला प्रीफिक्स सम प्लस करंट एलिमेंट। तो 7 के अंदर -2 ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। नाउ राइट सफिक्स सम कितना आएगा, टोटल सम 14 - 5 दैट इज 9। चेक करो क्या ये दोनों वैल्यूज सेम है, -2 एंड 9 दे आर नॉट इक्वल। सो नाउ आई विल गो टू द नेक्स्ट इंडेक्स। सो आई चला जाएगा थर्ड इंडेक्स पे। थर्ड इंडेक्स पे आने से पहले ही हमें हमारे लेफ्ट प्रीफिक्स सम को भी अपडेट करना था, एंड वी हैव टू अपडेट इट विद द करंट प्रीफिक्स सम्स वैल्यू। तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। नाउ इस इंडेक्स पे आने के बाद, इस एलिमेंट पे आने के बाद हमें करंट प्रीफिक्स सम भी फाइंड करना है। सो पिछला प्रीफिक्स सम प्लस करंट एलिमेंट दैट इज 9, सो 5 + 4 इज 9। नाउ लेट अस कैलकुलेट द सफिक्स सम। टोटल सम है 14, उसमें से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 5। सो राइट सफिक्स सम आ गया 5। कंपेयर करो क्या लेफ्ट प्रीफिक्स सम और राइट सफिक्स सम सेम है, यस दे आर इक्वल। तो जो भी आपका ith इंडेक्स है उसे ही आप रिटर्न कर दो। सो दिस इज द एल्गोरिदम इन विच फॉर एवरी इंडेक्स वी आर नॉट रनिंग एनी लूप, वी आर सिंपली यूजिंग दीज टू इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ आवर प्रीफिक्स सम। सो आई होप दिस मेक्स सेंस। सो अब हम इसका कोड देखते हैं। एंड वन मोर थिंग, तो हमने जो ये अभी तक लॉजिक डिस्कस किया है, सो क्लियरली इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी दैट विल बी बिग ऑफ n, लीनियर। नाउ लेट्स मूव टू द कोड फॉर दिस। सो ये हमारा कोड है, जो हमने वेरिएबल्स डिस्कस किए थे, पैरामीटर्स डिस्कस किए थे, वो हमने यहाँ पर लिए हैं। लेफ्ट प्रीफिक्स सम, राइट सफिक्स सम, टोटल सम। तो सबसे पहले हमें इस एरे का जो गिवन होगा हमें उसका टोटल सम फाइंड करना होगा। उसके बाद हम एरे के हर एक इंडेक्स पे जाएंगे, हर इंडेक्स पे जाने के बाद लेफ्ट प्रीफिक्स सम हमारे पास ऑलरेडी होगा, हमें उस लेफ्ट प्रीफिक्स सम को यूज करके करंट प्रीफिक्स सम फाइंड करना होगा। देन करंट प्रीफिक्स सम को यूज करके हमें राइट सफिक्स सम फाइंड करना होगा, एंड देन वी विल कंपेयर ith इंडेक्स के लेफ्ट वाले एलिमेंट्स के सम को विद द राइट एलिमेंट्स वाले सम के साथ। अगर तो वो दोनों सेम आ जाते हैं सो वी विल रिटर्न दैट इंडेक्स, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू द लॉजिक। पर लॉजिक को कंटिन्यू करने से पहले हमें हमेशा हमारे लेफ्ट प्रीफिक्स सम को भी अपडेट करना है, बिकॉज जिस इंडेक्स से आप आगे जा रहे हो अब अगले वाले इंडेक्स के लिए वो क्या बन जाएगा, लेफ्ट प्रीफिक्स सम बन जाएगा। तो यू हैव टू ऑलवेज अपडेट द करंट प्रीफिक्स सम्स वैल्यू इन द लेफ्ट प्रीफिक्स सम। पूरा लॉजिक चलने के बाद, पूरा एरे स्कैन करने के बाद कोई भी ऐसा अगर इंडेक्स नहीं मिलता सो लास्ट में हम क्या रिटर्न करेंगे, -1। सो दिस इज द कोड फॉर फाइंडिंग द स्पेशल इंडेक्स इन द गिवन एरे। So that's all for this video. Thank you everyone.